हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टेट और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसका कोई फंक्शन होता है, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस कि उनकी वैल्यू जो पाथ पे डिपेंड करती है या फिर नहीं। अब पाथ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सब इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन की जो डेफिनेशन है पहले वो पढ़ लेते हैं एक बार। अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू रीच दैट स्पेसिफिक वैल्यू। स्टेट फंक्शंस वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि नहीं डिपेंड करती, जो पाथ टेकन है, जो मैंने पाथ लिया है उस पर डिपेंड नहीं करती। वो खाली स्टेट पे, उसकी इनिशियल स्टेट क्या रही होगी और उसकी फाइनल स्टेट क्या रही होगी, उसी पर डिपेंड करती है। अब चाहे आप सीधा जाओ, सीधे का मतलब है कोई एक तरीके से जाओ, है ना, किसी एक तरीके से जाओ, फिर कुछ डिफरेंस प्रोसेस करके जाओ, या फिर कोई थर्ड प्रोसेस से जाओ, उसका जो दोनों की जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम ही आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं कि जैसे कि समझ लो आपको स्टेट फंक्शन में कि एक आप मान लो कि किसी को 50 रुपये हैं, आपको 50 रुपीज़ खर्च करने हैं। तो आप उसको पूरा एक बार में 50 खर्च कर दो, या फिर आप पहले 10 खर्च करो, फिर 10 खर्च करो, फिर 10 खर्च करो, फिर 10 और फिर 10। तो भी आप इनिशियली और फाइनली वहीं पर आ जाओगे, है ना। इनिशियली आपने जीरो से स्टार्ट करा और आपने 50 रुपीज़ स्पेंड कर दिए, है ना। आपने दोनों अलग अलग पाथ लिए, है ना, लेकिन जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू है वो सेम ही रही। तो ये हमारा स्टेट फंक्शन हो गया। इसका एग्जांपल है जैसे कि हमारा इंटरनल एनर्जी, और इसको हम आगे ग्राफ की मदद से एक बार समझा दूंगा आपको, जो कि हमारा जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एक ग्राफ बनता है, उसके थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट उससे पहले हम स्टेट फंक्शन हमने समझ लिया। ये वो फंक्शंस है जो डिपेंड नहीं करते पाथ में, चाहे हम कैसे भी जाएं, अगर वो इनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही रहता है, अगर हम एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाएँ तो। सेकंड है हमारा पाथ फंक्शन। तो ये पाथ फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं या फिर वो चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करती हैं ऑन दी पाथ टेकन टू रीच अ स्पेसिफिक वैल्यू। जो डिपेंड जो ये वो फंक्शन है जो आपको डिपेंड करेंगे कि आपने कौन सा पाथ लिया। लाइक अगर आपने इस पाथ से इस पॉइंट तक गए तो आपका कुछ और आएगा ये। अगर इधर से इधर गए तो आपको कुछ और वैल्यू आएगी। यहाँ से अगर घूम घूम के गए तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो मतलब हर केस में ये वेरी करेगा, ये आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके पाथ पे भी डिपेंड करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग होता क्या है, हमारा डेल्टा क्यू होता है हमारा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इसके अंदर जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो हमारा होता है स्टेट फंक्शन, है ना। एग्जाम्पल है जैसे कि इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है। तो जैसे कि हम किसी ये पीवी ग्राफ बनाया है हमने, पीवी का ग्राफ, तो हम ए से लेके हम बी की तरफ गए, है ना, तीन अलग अलग पाथ से। तो जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, क्योंकि इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है इन तीनों केसेस में, चाहे फर्स्ट पाथ के थ्रू गए हो, चाहे सेकंड पाथ, चाहे थर्ड पाथ, तीनों में हमारा इंटरनल एनर्जी होता है वो सेम ही रहता है, क्योंकि वो एक स्टेट फंक्शन है। और यहाँ पे स्टेट दोनों का सेम है, तीनों प्रोसेस से सेम स्टेट से सेम अलग दूसरी स्टेट में जा रहा है। तो जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो इन तीनों ही प्रोसेस के टाइम पे कांस्टेंट और इक्वल होगा। वहीं अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क हमारा पाथ फंक्शन होता है, जो कि डिपेंड करता है कि हम किस पाथ से गए, तो हमारा वर्क उस हिसाब से वेरी करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा वर्क होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम पी डेल्टा वी भी कहते हैं। तो और ये हमारा क्या होता है, ग्राफ एरिया ऑफ पीवी कर्व, है ना, एरिया ऑफ पीवी कर्व। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि पीवी का जो एरिया है वो हमको क्या देगा, वर्क देगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें साफ साफ कि जो फर्स्ट वाला कर्व है उसका एरिया देखेंगे हम ऑन दी वॉल्यूम एक्सिस। तो जो फर्स्ट वाले का जो है इसके अंदर का भी सारा एरिया आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा एरिया है। और सेकंड वाले के अंदर खाली इतना ही एरिया आएगा, ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं आएगा। वहीं अगर हम थर्ड वाले प्रोसेस के दौरान बात करें तो खाली ये नीचे वाला एरिया इसके अंदर आएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि एरिया कवर्ड इन द फर्स्ट प्रोसेस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद थर्ड है। तो वर्क डन भी हमारा सेम हो जाएगा, फर्स्ट प्रोसेस में सबसे ज़्यादा, सेकंड में तो थोड़ा कम, और थर्ड में सबसे कम। और जो हमारा इस के अकॉर्डिंग ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम इसको ज़ीरो अगर ले लेते हैं तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी है, सॉरी, जो हमारा ये हीट है वो भी हमारा चेंज इन वर्क डन के बराबर आ जाएगा, जो कि ये है। तो होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझा दिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।